नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सोचिए, एक राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है और इसी दौरान एक महिला आईएएस अधिकारी को कथित तौर पर पाकिस्तान से है कह दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। अब इसी मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर किसी अधिकारी के धर्म को लेकर ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। मामला कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम से जुड़ा है। दरअसल मई 2025 में चलावादी नारायण स्वामी की कथित हिरासत के विरोध में बीजेपी ने कलबुर्गी चलो प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान रवि कुमार पर फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने का आरोप लगा। इसके बाद एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 353 के तहत मामला दर्ज किया। अब रवि कुमार इस कार्रवाई को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई अधिकारी मुस्लिम है उसे पाकिस्तान से नहीं कहा जा सकता। वो कर्नाटक की आईएएस अधिकारी हैं और राज्य की सेवा कर रही हैं। यानी कोर्ट का सवाल सीधा था, किसी सरकारी अधिकारी के काम या फैसले से असहमति हो सकती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन क्या उसकी धार्मिक पहचान को उसकी राष्ट्रीयता से जोड़कर निशाना बनाया जा सकता है? अब यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि कोर्ट की टिप्पणी का मतलब ये नहीं है कि रवि कुमार दोषी साबित हो गए। ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और आरोपों का अंतिम फैसला सबूतों के आधार पर होना अभी बाकी है। रवि कुमार की तरफ से भी कथित सांप्रदायिक टिप्पणी से इनकार किया गया है। उनके वकील ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ पुलिस अधिकारियों को लेकर बयान दिया था और फौजिया तरन्नुम के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। यानी फिलहाल एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ उनका खंडन, जबकि अंतिम सच अदालत में सामने आने वाले सबूतों से तय होगा। इस मामले में रवि कुमार के वकील ने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद फौजिया तरन्नुम से माफ़ी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बाद में मांगी गई माफ़ी उस बयान के प्रभाव को खत्म कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी की ही नहीं जानी चाहिए थी। वहीं मामले में एक दूसरा विवाद भी है। रवि कुमार की तरफ से दावा किया गया कि प्रदर्शन एक तिरंगा यात्रा का था और प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर मार्च करने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति ही नहीं दी गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से अनुमति से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने को कहा है और कहा है कि अगर वास्तव में तिरंगा ले जाने से रोका गया था तो कोर्ट इसकी गंभीरता से जांच करेगा। यानी कोर्ट दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, प्रशासन के किसी फैसले से असहमति राजनीतिक विरोध का कारण हो सकती है, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी की धार्मिक पहचान को निशाना बनाने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय संयम बरतने की सलाह भी दी और कहा कि व्यक्तिगत हमलों और कीचड़ उछालने के बजाय जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के सोशल मीडिया दौर में किसी नेता का एक बयान कुछ ही समय में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और धार्मिक पहचान पर की गई टिप्पणी समाज में तनाव पैदा कर सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी चिंता जताई कि गैर जिम्मेदाराना बयानों से पैदा होने वाले अनावश्यक मुकदमों का बोझ आपराधिक अदालतों पर पड़ता है, जिससे हत्या और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। फिलहाल सवाल यही है कि रवि कुमार ने वास्तव में कथित पाकिस्तान से वाली टिप्पणी की थी या नहीं। इसका फैसला अदालत सबूतों के आधार पर करेगी, लेकिन इस मामले ने राजनीतिक भाषा और नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है और प्रशासन की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है, लेकिन विरोध की भाषा में संवैधानिक मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी अधिकारी का फैसला गलत होता है तो उसके काम और फैसले पर सवाल उठाइए, लेकिन उसके धर्म और राष्ट्रीयता को लेकर टिप्पणी करना एक अलग सीमा पार करता है। इसलिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन किसी की धार्मिक पहचान को उसकी देशभक्ति से जोड़कर निशाना बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर प्रशासन ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ गलत किया है तो उसका फैसला भी नारे या आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेज, सबूत और कानून के आधार पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।